वेल वेलकम टू माय चैनल माय एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक्सेल में कैसे आप बिजनेस बजट शीट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फुली ऑटोमेटिक होगी। आपके सामने ये देखिए, बजट समरी में आपके सामने सारे के सारे जो इनकम के जो एक्सपेंसेस है वो शो करेंगे डिफरेंट चार्ट के जरिए, और आपकी जो वैल्यूज है एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आपके सामने शो करती रहेगी। आप डिफरेंट शीट में जाकर उसकी एंट्रीज को, इनकम के एंट्रीज को और एक्सपेंसेस के एंट्रीज को आप करते जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो बजट समरी में जाकर आपके सामने शो करती रहेगी। ओके, सो आप इजिली इस बजट समरी को आप यहाँ पर से मॉनिटर कर सकते हैं। सो आप कैसे आप इस तरह की एक्सेल की शीट आप कैसे आप बना सकते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आपके सामने कोई भी इस वीडियो में कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। सो सबसे पहले मैंने एक्सेल की एक शीट को मैंने तैयार करके रख लिया है, सो जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। सो इसकी बेसिक सी फॉर्मेटिंग है, आप इजीली इस टाइप की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर से कर सकते हैं। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस है, उसके सोर्सेज को आपने एंटर कर लिया है। पर्सनल एक्सपेंसेस के सोर्सेज को एंटर कर लिया है और इनकम के सोर्सेज को आपने यहाँ पर एंटर कर लिया है। सो आप इजिली इस टाइप का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का फॉर्मेट तैयार करना नहीं आता तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, मैं आपको इस टाइप की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओके दोस्तों, सो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले सब दोस्तों, हम अपने जो टेबल है उसको हम टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो क्योंकि ये सिंपल सेल है, सिंपल टेबल की फॉर्मेट में हमने किया हुआ है, बट हम इसको टेबल रेंज की फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिससे हमारा जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा जो भी हम न्यू एंट्रीज को करेंगे। सो उसके लिए हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी दबाकर इसको टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे। ओके दोस्तों, सो हमारा जो सारे के सारे जो रेंज है वो टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं, टेबल डिजाइन की जो टैब है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। ओके दोस्तों, सो इस टैब को क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेबल वन में इस टेबल का जो नेम है आप यहाँ पर से चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पर इसका नेम इनकम रखने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, सो आगे हम डिफरेंसेस के लिए यहाँ पर फॉर्मूला को यूज करेंगे। सो उसके लिए, क्योंकि हम इनकम को चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी जो एक्चुअल जो वैल्यू होगी उसको हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे एस्टिमेट के साथ। ओके, सो एंटर प्रेस करेंगे, देन ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो वैल्यूज है आपके डिफरेंसेस में आ जाएंगी। आगे दोस्तों, हम टोटल को यहाँ पर नीचे लेकर आने के लिए हम टोटल रो को हम यहाँ पर लाएंगे। तो उसके लिए टेबल डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पर टेबल टोटल रो को आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके दोस्तों, सो आपका जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे। सो आप यहाँ पर इसकी हेडिंग को आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए, इनकम, टोटल इनकम का जो हेडिंग है वो आप यहाँ पर से रख लीजिए। एस्टिमेट के टोटल के लिए यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन बटन आपके सामने शो हो रहा होगा, सो उससे आप इजिली इसके किसी भी फॉर्मूला को आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। सम के लिए हम सम फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारी एस्टिमेटेड जो वैल्यू है उसका सारे सारा टोटल आ जाए। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट है एक्चुअल के लिए। एक्चुअल के लिए हम इस ड्रॉप डाउन में से वापस से फिर से सम का फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे। सो यहाँ पर से हम उठा लेते हैं फॉर्मूला को। ओके दोस्तों, सो आगे हम पर्सनल के जो एक्सपेंसेस है उसका भी डिफरेंसेस को हम काउंट कर लेते हैं। सो उससे पहले हम इसको टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल टी को प्रेस, क्रिएट अ टेबल वाला पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो ये भी एक टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, सो ये टेबल डिजाइन वाली जो टैब आपके सामने आ जाएगी, इसके ऊपर जाएंगे, देन यहाँ पर टोटल रो को सिलेक्ट कर लीजिए और इसकी टोटल रो भी आपके सामने नीचे आ जाएगी। और इसका टेबल का जो नेम है उसको भी आप यहाँ पर से चेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पर रखूंगा पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस को यहाँ पर से आप टाइप कर दीजिए इसके नेम को, क्योंकि हमने इन तीनों शीट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाना है, सो इसीलिए हम इजिली टेबल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके नेम के बेसिस पे। ओके, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये टेबल वन टेबल टू एक्सेल अपने आप ही उठा लेता है। ओके, सो हम इसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट दोस्तों, हम इसके जो डिफरेंसेस है एस्टिमेटेड और एक्चुअल के जो डिफरेंसेस है यहाँ पर हम काउंट करेंगे। सो उसके लिए हम डिफरेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिफरेंस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सो यहाँ पर क्योंकि एक्सपेंसेस है, एस्टिमेटेड को माइनस कर देंगे जो हमारे एक्चुअल वाले एक्सपेंसेस हो गए,
उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए, देन ऑटोमेटिकली आपके सामने सारे के सारे जो डिफरेंसेस आ चुके हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर नीचे आप फॉर्मूला को चेंज कर दीजिए और यहाँ पर आप सम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, सो क्योंकि मैं सारे के सारे डिफरेंसेस का टोटल यहाँ पर लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आप सम का टोटल कर दीजिए, सम फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। सो यहाँ पर क्योंकि हमने टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, सो सम फॉर्मूला हमें इजीली ये टेबल की फॉर्मेट में होने की वजह से अपने आप ही सब टोटल फॉर्मूला लगा कर दे देगा। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर से सिलेक्ट करना है सम को। ओके, सो इजीली आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली शीट पे जाएंगे और यहाँ पर भी मैं इसको टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ कंट्रोल टी के साथ। ओके बटन को प्रेस करेंगे, टेबल डिजाइन में जाएंगे और इसके जो नेम है उसको आप यहाँ पर से चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग पर्सनल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सो क्योंकि हम फाइल के जो सॉरी टेबल के जो नेम है उसमें स्पेस नहीं डाल सकते। ओके, सो इस वजह से मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग के बीच में अंडरस्कोर को मैं डाल रहा हूँ। ओके, सो उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, देन इसका नेम भी हमारे सामने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ चुका है। ओके, सो आगे हम टेबल डिजाइन में जाएंगे और इसके नीचे भी हम टेबल रो को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे हम इसका फॉर्मूला यूज करने वाले हैं डिफरेंसेस के लिए, क्योंकि ये भी एक एक्सपेंसेस वाला ही टेबल है। तो जिस वजह से हम इसके जो फॉर्मूला यूज करेंगे एस्टिमेटेड माइनस एक्चुअल, सो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंटर करेंगे, देन ऑटोमेटिकली सारे का सारा फॉर्मूला अपने आप ही नीचे तक लग जाएगा। ओके दोस्तों, सो यहाँ पर इसमें जाएंगे, सम को सिलेक्ट कर लेंगे। सम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने आप ही जो फॉर्मूला सब टोटल का लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जाएंगे और मैं फॉर्मूला को यूज कर लेता हूँ। सो मैंने सारे दोनों के दोनों सेल्स में सब टोटल फॉर्मूला का मैंने यूज कर लिया है। ओके दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आप किसी भी डाटा को आप फिल्टर करना चाहते हैं, देन आप इजिली इसके टोटल को आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप किसी भी रो को अगर आप हाइड कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली उसका जो सब टोटल अपने आप ही फॉर्मूला को चेंज कर देगा। ओके दोस्तों, सो इसका ये बेनिफिट होगा सब टोटल फॉर्मूला का। ओके, सो मैं कंट्रोल Z करूंगा अपने रोज को अनहाइड करने के लिए। आगे हम इन तीनों के तीनों टेबल्स को यहाँ पर हम बजट समरी में ऊपर शो करवाएंगे। ओके, सो इसको भी आप टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, कंट्रोल टी के साथ टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ओके के बटन को प्रेस कर दीजिए। ओके, सो एस्टिमेटेड के लिए हम इनकम का जो टोटल हम यहाँ पर इस टेबल में से उठाकर लाएंगे, तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, देन इनकम वाले टेबल में जाने के बाद यहाँ पर एस्टिमेट वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट है, इसके ऊपर हम जाएंगे और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हम पर्सनल एक्सपेंस वाली शीट में जाएंगे और उसका एस्टिमेटेड टोटल हम यहाँ पर निकालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सो दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर फॉर्मूला को यूज करने जा रहा था, सो टेबल की फॉर्मेट में होने की वजह से सारे का सारा फॉर्मूला अपने आप ही चेंज होता रहा है। सो सॉरी फॉर दैट। सो अगर हम इसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट नहीं कर ऑटोमेटिकली फॉर्मूला को ड्रैग डाउन नहीं करना चाहते, तो हम इसको वापस से राइट क्लिक को दबाएंगे, टेबल में जाने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद जेएस के बटन को क्लिक कर दीजिए। ओके, सो देन हम इसको अपने आप मैनुअली फॉर्मूला को यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके लिए इक्वल का बटन दबाएंगे, देन इनकम में जाएंगे, देन यहाँ पर एस्टिमेट टैब के सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे, जो भी हमारी टोटल एस्टिमेटेड होगी। सो इसी तरह से हम इक्वल टू को प्रेस करेंगे, पर्सनल एक्सपेंस में जाएंगे और एस्टिमेट वैल्यू को हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद और के बटन को प्रेस कर दीजिए। इक्वल टू प्रेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन उसके बाद वापस से नीचे इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, देन आपके सारे के सारे जो फॉर्मूलेस यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, सो आप यहाँ पर इसी तरह हम फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे, इक्वल टू को प्रेस करेंगे, वापस से इनकम वाली शीट में जाएंगे और एक्चुअल वाली सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। सेम मैं दोनों के दोनों सेल्स के लिए भी करूंगा, जल्दी से मैं कर। सो मैंने यहाँ पर इन दोनों सेल्स के ऊपर भी वो वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा लिया। सो दोस्तों, आगे हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, एस्टिमेटेड और एक्चुअल का। सो इसके लिए अगर हमने इनकम वाली सेल को सिलेक्ट करना है, देन ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला एक्चुअल माइनस एस्टिमेट हो जाए, अदरवाइज एक्सपेंस के लिए एस्टिमेट माइनस एक्चुअल हो जाए। उसके लिए मैं इफ फॉर्मूला का यूज करूंगा। साथ ही साथ आप फॉर्मूला बार में देखते जाएंगे दोस्तों। अगर ये वाली जो वैल्यू है इक्वल टू इनकम के बराबर हो, अगर ये वाली सेल वैल्यू इनकम के बराबर हो, तो हमारा जो फॉर्मूला यूज हो जाए एक्चुअल
माइनस एस्टिमेटेड, कोमा को पास करेंगे। देन अदरवाइज अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो, इट मींस यहाँ पर इनकम ना लिखा गया हो, देन उसके लिए हम एस्टिमेट माइनस इनकम का एक्चुअल कर देंगे। ओके, सो ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, देन आपके सामने इसका जो डिफरेंस है आ जाएगा। ओके, सो इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए, देन आपके सामने इसकी वैल्यूज आती रहेगी। ओके दोस्तों, सो जो डिफरेंसेस है वो आपके सेल के साथ इजिली मैच करते रहेंगे। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 470 के बराबर थे। वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही यहाँ पर आपके सामने शो होता रहेगा बजट समरी में। ओके दोस्तों, सो आगे हम इसके बेसिस पे हम हमारा जो चार्ट है उसको हम क्रिएट करेंगे। सो हम सारे के सारे जो सेल वैल्यू को हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर डिफरेंसेस को छोड़कर इन सारे के सारे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो चार्ट है उसको कॉलम चार्ट को हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो ये वाला हम क्लस्टर कॉलम चार्ट को हम 2D कॉलम चार्ट को हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों, सो इसको आप यहाँ पर से उठाकर यहाँ पर राइट साइड की ओर रख लीजिए। इसके टाइटल को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और इसमें मैं लिख लेता हूँ बजट समरी। ओके, बजट समरी, बजट समरी मैंने इसका जो हेडिंग है उसको दे दिया। ओके दोस्तों, सो इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल बी करके मैं बोल्ड कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम इसकी जो फॉर्मेटिंग है हम कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे सामने एक कॉलम था बट ये यहाँ पर वेरी लाइट कलर में शो हो रहा है। सो हम अपनी जो थीम के कलर के साथ मैच कर लेते हैं। सो यहाँ पर इस वाले जो सेल को सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसको हम थोड़े लाइट कलर में करेंगे। सो यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, आपके सामने फॉर्मेट डाटा की जो अपने आप ही कॉलम सिलेक्ट अपने आप ही बाहर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर फिल कलर को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर फिल के कलर को जाने के बाद यहाँ पर इसके बाद नीचे कलर को आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं लाइट कलर कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद आप वापस से F4 को प्रेस कर दीजिए, देन ऑटोमेटिकली बाकी सारी के सारी जो टैब्स है उसके ऊपर भी ये कलर लग जाएगा। ओके, सो आगे हम इस वाले जो एक्चुअल की जो शीट है, एक्चुअल का जो बार है उसके ऊपर हम कॉलम उसके ऊपर भी हम कलर को चेंज कर देंगे। सो फिल कलर, देन उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर मैं कलर ले लेता हूँ थोड़ा डार्क डार्क सा कलर। ओके, देन उसके बाद वापस से एंटर प्रेस करेंगे अप्लाई टू ऑल करने के लिए। ओके, तो देन इसी तरह से आप दूसरे के सेल को सिलेक्ट करने के बाद F4 दबा दीजिए, देन आपके सामने वो अपने आप ही फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ओके, सो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी दबाकर इसको बोल्ड कर लीजिए, उसके जो नीचे वाले जो लेबल है उसको भी कंट्रोल बी दबाकर बोल्ड कर लीजिए। ओके, सो इसको सिलेक्ट करने के बाद देन आप यहाँ पर इसको साइज को इंक्रीज कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर से पीछे वाली जो ग्रिड लाइंस है उसको आप हाइड करना चाहते हैं, देन यहाँ से आप ग्रिड लाइन को हाइड कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम इजिली अपना जो बजट समरी है उसको तैयार कर सकते हैं और नीचे की ओर जाकर हम इसको यहाँ पर से पेस्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, सो जो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारी जो बजट समरी है। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेने के लिए इसको आप रेडी करना चाहते हैं, देन इसको सिलेक्ट करेंगे, जितने भी सेल्स के ऊपर हमारा जो ये डाटा आएगा उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप नीचे तक डाटा टाइप में जाएंगे और उसके डाटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट एरिया को सेट कर लीजिए, पेज लेआउट में सॉरी, प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया। उसके बाद ओके के बटन को प्रेस कर दीजिए, देन आपका जो प्रिंट एरिया सेट हो जाएगा। उसकी पेज की जो विड्थ है वो 1 और हाइट है उसको भी आप 1 पेज कर लीजिए, एंटर प्रेस करेंगे। देन अगर आप इसका प्रिंट लेआउट चेक करेंगे, कंट्रोल और F2 को प्रेस करने के बाद आपके सारे जो वैल्यूज है आपके सामने शो होती रहेगी। सो इस तरह से आप इजिली एक्सेल में बजट बिजनेस बजट को आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। अगर आप यहाँ पर नीचे इसके नीचे भी आप टोटल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, देन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, सो यहाँ पर नीचे में एक और रो को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, नेट एक्सपेंस। यहाँ पर नीचे में बैलेंस का जो टोटल मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, बैलेंस। एंटर प्रेस करके कंट्रोल बी दबा दीजिए और इसके ऊपर आप ना यहाँ पर एक कलर कोई भी अच्छा सा कलर कर दीजिए अपनी थीम के साथ रिलेटेड। ओके, सो ये मैंने कलर कर लिया है यहाँ पर, और इसके कलर का सॉरी फॉन्ट का साइज है उसको मैं
यहाँ पर से इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, सो कंट्रोल बी दबाकर इसको आप बोल्ड कर लीजिए और नीचे एस्टिमेट के लिए मैं यहाँ पर टोटल करूंगा एस्टिमेट वाली वैल्यूज का। कैसे हम एस्टिमेट वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकम वाली जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव में होगी और एक्सपेंसेस वाली वैल्यूज हमारी जो नेगेटिव में, नेगेटिव इन द सेंस वो हमें किसी ना किसी को देनी पड़ेगी एक्सपेंसेस भी। ओके, सो माइनस करेंगे और इसको भी हम माइनस करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, देन आपकी जो वैल्यूज है एस्टिमेटेड वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। इसी फॉर्मूला को आप राइट साइड की ओर ड्रैग कर लीजिए। ओके, सो राइट साइड की ओर ड्रैग करने के बाद आपके सामने जो एक्चुअल की जो वैल्यूज है वो भी आपके सामने आती रहेगी और इसी तरह से आप यहाँ पर डिफरेंसेस के लिए भी यहाँ पर वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। दोस्तों डिफरेंसेस का जो बैलेंस हमने अगर निकालना है तो हम उसके लिए, क्योंकि ये देखिए कई बार हमारी जो इनकम है वो हमारी नेगेटिव में भी चली जा सकती है, सो उसके लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। सो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करना जा रहा हूँ एब्सोल्यूट का, AFS ABS। सो उसके लिए नंबर को सिलेक्ट करेंगे, देन आप यहाँ पर से ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो ये अगर ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो अपने आप ही एब्सोल्यूट फॉर्मूला क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ही रहेगी। सो माइनस को प्रेस करेंगे, देन उसके बाद क्योंकि जो हमारा बैलेंस होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस होता है, सो इनकम जो हमारी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, माइनस कर देंगे इस वाले एक्सपेंस को, माइनस कर देंगे हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली आपके सामने जिसकी वैल्यू आती रहेगी। ओके दोस्तों, इसी फॉर्मूला इस सारे के सारे जो रोज को आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इसके ऊपर भी आप अच्छा सा कलर लगा दीजिए फॉर्मेट के लिए। ओके, सो यहाँ पर इसके सेल्स को बोल्ड कर लेता हूँ। ओके, सो साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, सो इस तरह से हम इजीली फॉर्मूला का यूज करते हुए सो हम इजीली इसका फॉर्मूला का यूज करते हुए अपनी फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं और एक्चुअल जो डिफरेंसेस है वो इजीली निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 5850 पॉजिटिव में डालूंगा, देन अपने आप ही वो ही सेम रिजल्ट हमारे सामने शो करेगा, अगर पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो इस तरह से हम इजीली बजट समरी हम एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए और अपने वैल्यूएबल कमेंट देना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।